वास्को ड गामा जब भारत आया था तो ये केप ऑफ गुड होप रफली बिल्कुल जो टिप है अफ्रीका का, वहाँ पर जो अभी साउथ अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, केप टाउन बोलते हैं, रफली वहाँ पर था। और उसने 2-3 अटेम्प्ट्स करे इंडिया आने के लिए, गुजरात केरला ढूंढ रहा था, बेसिकली इंडिया ढूंढ रहा था। और वो पोर्चुगीज़ फंडेड सम ऑफ द लार्जेस्ट शिप्स में। पोर्चुगीज़ उस समय में तो वो सबसे बड़ी नेवल पावर थी। ब्रिटिश, डच सब बहुत बाद में बने, उस समय पोर्चुगीज़ वर द डोमिनेंट फोर्स इन द वर्ल्ड। उसने कई अटेम्प्ट्स करे मगर फेल हुआ, तो उसको लोकल्स ने कहा थम के बैठ, अभी इंडियंस आ रहे हैं। वो लिखता है अपनी डायरी में, वो देखिए वो क्रिस्टोफर कोलंबस का शिप है, सेकंड वाला वास्को ड गामा है का है, सम ऑफ द लार्जेस्ट यूरोपियन शिप्स, उसके नीचे सारे भारतीय शिप्स हैं। दैट वाज द साइज ऑफ द इंडियन शिप्स। और वो अपनी डायरी में खुद लिखता है कि दे आर 10 टाइम्स लार्जर देन माइन। तो हाउ आर वी मेकिंग ऑल दीज शिप्स विदाउट नोइंग साइंसेज ऑफ ट्रैवलिंग द सीज, राइडिंग द सीज? ये इंडियंस की जर्नीज थी, जो डॉक्यूमेंटेड जर्नीज हैं जहाँ हम ट्रेड करते थे। ये पेपर्स हैं, मैं ऐसे ही, आप फैक्ट चेक कर सकते हैं जाकर इनको। ये जर्नीज है, नोन जर्नीज दैट द इंडियंस वर टेकिंग, गुजरात कोस्ट से, केरला से, कलिंग, उड़िया लोग, सम ऑफ द फाइनेस्ट सेलर्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल। और इस तरफ का अरेबियन सी तो बड़ा शांत सी है, उस बे ऑफ बंगाल तो बहुत ही रफ साइड है। ये सब सेल करते थे ये लोग। फिर चोलाज यहाँ पर ज़्यादा दिखाया नहीं हुआ है, बट चोलाज वर द फोर्स जिनकी वजह से सारा साउथ ईस्ट एशिया हिंदू बुद्धिस्ट था। ये सब करने के लिए नेवल आर्किटेक्चर, मटेरियल साइंसेज, नेविगेशनल साइंसेज में एक कमांडर हेमंत हैं जो अभी स्टिच शिप बना रहे हैं, संजीव सान्याल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उनके लिए। उनसे मैंने पूछा कि ये शिप्स सेल करने के लिए इंडियंस को क्या क्या आना पड़ता होगा। आप मर्चेंट नेवी में, सॉरी इंडियन नेवी में आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने टेबल पे, मेरे आदत क्या है टेबल पे ही हम लिखते हैं, 42 साइंसेस जो आज एक नेवल आर्किटेक्ट को सिखाई जाती हैं, उन सब 42 साइंसेस बिना पढ़े एक शिप नहीं बना सकते, सेल नहीं करवा सकते। He says it was impossible to sail the seas without knowing each of these 42 sciences. So अपने आप को we have to understand where we come from। और ये हम आज से नहीं सेल कर रहे हैं, हम 3-4 हज़ार साल से सेल कर रहे हैं सीज। ये सारा का सारा सेल कर करके हमने यहाँ पर सब शिवलिंग मिलते रहते हैं, जहाँ खोदते हैं कोई शिवलिंग मिलता है, कोई मंदिर निकलता है, कम से कम इन 10 स्टेट्स में 14 में से। ये सब ज़्यादातर चोलाज की वजह से। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, सिंगापुर आपको पता है, सिंगापुर से आता है। सिंगापुर पता है सबको? नहीं पता। सिंगापुर शब्द ही सिंगापुर से आता है, उसका एटिमोलॉजी ये है। तो हुआ क्या था, ये 1000 CE की बात है कि सिंगापुर में श्री विजय एम्पायर थे, हिंदू एम्पायर्स थे। उन्होंने बहुत टैक्सेशन लगा दिया था इंडियन शिप्स को चाइना से ट्रेड करने के लिए। तो चोलाज ने कहा ठीक है भाई, देखते हैं। अपनी नेवी भेजी सिंगापुर की तरफ, और प्रॉब्ली 100 शिप सेल्ड और जो भी, और एक तीर चले बिना सिंगापुर ने सरेंडर कर दिया, सारे टैक्सेस रिड्यूस कर दिए, बिजनेस एज यूजुअल, सारे शिप्स वापस आ गए। दैट वाज द माइट ऑफ द इंडियन किंगडम्स। हमें बताया जाता है कि हम कभी दूसरों पे जाकर कभी इन्वेड नहीं करते। हाँ, किसी को अपनी विचारधारा कि मेरा ये धर्म बनाओ, तुम शैव बनो या ये बनो, ये सब नहीं करते, मगर इन्फ्लुएंस हम हमेशा से करते थे। तो ये जो संकुचित हमारे को बना दिया है कि when if you're a Hindu, for example, if you're born a Hindu, you remain a Hindu, ये बिल्कुल गलत बातें सिखाई गई हैं। थाईलैंड में जब किंग नया किंग डिक्लेयर होता है, उसको जो व्यक्ति उनको किंग बनाता है, उसका जो सेकंड नेम होता है वो मीन्स ब्राह्मण। तो ये सब कैसे हुआ? हमने जाकर इन्फ्लुएंस करा, नॉट बाय स्वॉर्ड बट बाय आवर इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड आवर आइडियाज ऑफ लाइफ एंड क्रिएशन। इंडिया की मैप देखा है आपने, डेटा? सो इंडिया एंड चाइना इन 1 AD कंट्रोल्ड अबाउट 70-80% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड। दिस इज डिस्पाइट यूरोप, बाय द वे। यूरोप पूरा का पूरा जैसा अभी है वैसा भी था। एंड इनके हिसाब से 35% इंडिया का GDP कंट्रोल होता था, एंगस मैडिसन के हिसाब से। बट दैट
ही कंसिडर्स आज का जो भारत है, अगर वो आज का भारत ना देख के अगर एक्सटेंडेड ग्रेटर इंडिया देखें जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लिटिल बिट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया अगर आए, तो पता नहीं शायद 50-60% GDP हम कंट्रोल करते थे पूरे विश्व की। एक समय में ये हाल हो गया था कि रोम से ट्रेड करने में इतना गोल्ड आने लगा कि उनको अपना गोल्ड कॉइन्स में गोल्ड को कम करना पड़ा था, जो डीवैल्यूएशन, आज करेंसी डीवैल्यूएशन बोलते हैं ना, वो करना पड़ा था ताकि इंडियंस के साथ ट्रेड करते करते उनकी इकोनॉमी ना बैठ जाए। सो वी वर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग नेशन, सिर्फ ट्रेडिंग नेशन नहीं थे। हमारे को सेक्सुअलिटी को बिल्कुल बुरा करके दिखा दिया जाता है, वेल्थ को भी, सेक्सुअलिटी को भी, हर चीज़ जो इम्पोर्टेंट रहती है लाइफ में उसको बिल्कुल नीचा करके दिखाया जाता है। दैट इज़ नॉट हाउ वी वर अ सेलिब्रेटिंग सिविलाइजेशन, फ्रॉम आवर फेस्टिवल्स टू हाउ वी आर। एंड ऑफ कोर्स all of this is bracketed by dharma on both sides, and dharma is, I will not go into this slide of what dharma is. 64 kalas, 14 vidyaएं, उपविद्या, वेदांग, 64 systems including carpentry, engineering, metallurgy। कौन सी सभ्यता है जिसमें ये सब था और अभी भी सर्वाइविंग है ये सब? द रस्टलेस वंडर, ये कोई आज तक नहीं बना पाया है, रस्टलेस आयरन पिला। यूरोप की सारी सोर्ड जो थी वो सब इंडियन सप्लाई करते थे। कैलाशनाथ टेम्पल टॉप से काटकर 5 स्टोरी बनाया, over 300 years. This was not possible without knowing design, material, stone, engineering, aesthetics। ये सब, ये विलियम डैलिम्पल का एक बहुत अच्छा वीडियो है। आई थिंक आप सब अनसेटल हो रहे हैं, लेट डंकिन जी कम। 3-4 मिनट का है, बट मे बी यू कैन लुक एट इट लेटर कि what was the worth of Indians and what did they give to the world. He says all mathematics, all sciences are based on Indian knowledge systems. एक अच्छा framework है to look at medicine, for example, palliative, curative, preventive, relief from symptoms। बहुत emergency medicine terrific, allopathy modern medicine देती है, बट BP का क्योर, डायबिटीज़ का क्योर कोई मॉडर्न मेडिसिन नहीं दे पाती, वो केवल आयुर्वेद दे पाता है। Why am I telling you all this? मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है इसके ऊपर। और हमारे को प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे को बताया जाता है कि अरे आयुर्वेद का प्रूफ करके दिखाओ, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। आप आयुर्वेद की एपिस्टेमोलॉजी, उसके सिस्टम्स ऑफ स्टडीइंग, उसके नॉलेज सिस्टम्स को आयुर्वेद पे लगाकर नहीं प्रूव कर सकते। आप कहें जी बायोकेमिकल दिखाओ यहाँ पर क्या चेंज हुआ, मे बी दैट इज़ रॉन्ग, द रॉन्ग वे ऑफ प्रूविंग दैट। आप आयुर्वेद की एपिस्टेमोलॉजी, उसके सिस्टम्स ऑफ नॉलेज, उसके बाद अप्लाई करके देखिए, देन यू सी कि काम करती है या नहीं करती। एक नॉलेज सिस्टम के एविडेंस आप दूसरे पे अप्लाई करके नहीं उसको प्रूव कर सकते, मगर रोज़ हमारे को यही पढ़ाया जाता है।